कैसे? अब आज हम लोग करेंगे ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है और एमसीक्यू हमारा है। इस सीरीज में हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मॉड। और कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं और ये कुछ इस प्रकार से ये रहा। देखो मेरी बात सुनो, क्या दिया हुआ है इसमें? मीन मीडियन मॉड आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? इसमें मीडियन निकालना है और मॉड निकालना है। मार्क्स दिए हुए हैं, आप पहचानो। आपके पास है 1 मिनट का समय देता हूं, ठीक है? पॉज करें वीडियो को और सोचें, ठीक है? पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। अब सुनो मेरी बात, क्या पूछा है? मीडियन और मॉड। तो मैं क्या करूंगा, देखो मॉड की वैल्यू सब में अलग अलग है, ठीक है? हमें पता है कि सबसे इजी कैलकुलेट करना मॉड है, क्योंकि मॉड क्या होता है? मॉड होता है आपका हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर। मॉड क्या होता है हमारा? हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर, ठीक है? हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर कौन सा है आपको पहचानना है, इसमें से देख लो, उसी से पता लग जाएगा हमें मॉड, ठीक है? मॉड यहाँ पे 0 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 1 कितनी बार है? 1 बार है। ऐसे लिख देते हैं, 0 हमारा 3 बार है, 1 1 बार है, 2 कितनी बार है? 2 बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार है। क्या कैसा क्वेश्चन बनाया है इसने? 1 2 3 4। 5 कितनी बार है? 4 बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। 7 कितनी बार है? 1 1, बाकी तो 1 1 बार है। तो जो मॉड होगा, मॉड हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 4 बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मॉड देखो, मॉड किस में 5 है? इस ऑप्शन में 5 है, ठीक है? तो मैं क्यों मीडियन निकालूं? या तो बस वैसे ही है। मैंने क्या बोला? चलेगी क्या? स्मार्ट सॉल्यूशन किसके पास है? कौन सा सॉल्यूशन? स्मार्ट सॉल्यूशन अगर है आपके पास तो आपकी गति है। अब स्मार्ट सॉल्यूशन से चलो, आपको आंसर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये मैंने अकेला मॉड देखा और ये चीज देखा और आंसर आ गया मेरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। बाकियों में तो देखो ना, इसमें मॉड 3 है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं क्यों मीडियन निकालूं? मेरे को पता है मीडियन और मॉड में सबसे इजी क्या निकालना है? मॉड निकालना है, ठीक है? मैं फिर मॉड क्यों, ठीक है, मॉड निकालना है, फिर मैं मीडियन क्यों निकालूंगा? मीडियन को नहीं निकालूंगा पहले, मीडियन टेक टाइम। और क्योंकि मैंने ऑप्शंस भी देख लिया, तो ये 4 तो है नहीं ऑप्शन में मेरी, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये रहा, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी बेस्ट सुटेबल। अच्छा, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या? सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी आपको याद रखना है। मीन मीडियन मॉड को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड। क्लियर? अब हर का मैं अलग अलग चीज बताऊंगा आपको, ठीक है? तो एक रिलेशन भी होता है इन तीनों के बीच में, सेंट्रल टेंडेंसी के, मतलब ये क्या होता है? 3, इसके ऊपर आना क्वेश्चन लगभग तय है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, लगभग तय है बच्चे, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। फाइनल में लेके किसी भी क्वेश्चन में कोई 2 वैल्यू दे देगा, तुम्हें 1 वैल्यू पूछेगा। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पर इसमें जैसे कोई और वैल्यू, 2 वैल्यूज दे देगा और 1 वैल्यू आपसे पूछेगा कोई भी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पक्का आपका रिपीट हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? देखो फिर उसके बाद कह रहा है द मेजर ऑफ सेंटेंस दैट वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर, बेस्ट सूट, जो बेस्ट सूट करता है किसके लिए? कंज्यूमर आइटम इन डिमांड। कौन सी आइटम डिमांड में है कि नहीं? अब तुम लोग कौन सा मटेरियल खरीदोगे अगर दुकान पे जाओगे? तो एक लाइन है सिंपल सी, अगर आपका कोई दोस्त की शॉप है तो उसको बता देना एक लाइन कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वैसे उसको पता होगा, बिजनेसमैन को पता होता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है? अगर ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है तो उस अकॉर्डिंग ट्रेंड में क्या चलता है? जो सबसे ज्यादा लोग पहनते हैं, क्या चीज चलता है? वही वही क्या होता है? मोड। क्योंकि जो वही चीज लेते हैं जो रिपीटेड हो। आप वही सामान रखोगे ना अपने बिजनेस में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये एक जनरल क्वेश्चन था, मॉड। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखोगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, ये रहा। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ये रहा आपके सामने आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था कि आ सकता है। वही रिलेशन लगाएंगे हम। क्या होता है आपके पास रिलेशन? 3 मीडियन, हाँ जी शाबाश बोलो। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, मॉड प्लस 2 मीन, यही सिखाया अभी। अब 2 वैल्यूज दी हैं, पुट कर दो। कह रहा है मॉड, मॉड कितना है? 7, मॉड की वैल्यू 7, मॉड की जगह पे 7। मीन,
मीन कितना दिया हुआ तुम्हें, मीन भी 7, मीन की जगह भी क्या भर दोगे 7, ठीक है। 7 2 7 14, कितना होगा 21, ठीक है। 3 मीडियन, 3 मीडियन, क्लियर। तो मीडियन किसके इक्वल हो जाएगा आपका 21/3, 21/3, 3 7 21, तो मीडियन आपका कितना आ गया, मीडियन भी हमारा क्या आ गया 7 आ गया। 7 है किसी ऑप्शन में, यस। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया आपका, मीडियन भी क्या हो गया 7, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन, हमें क्या निकालना, राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको, इसमें क्या चाहिए n/2 निकालो। हमें पता है जो इसका लास्ट होता है CF का लास्ट, किसका लास्ट, CF का लास्ट, वही क्या होता है F का टोटल। ये इसका टोटल, इस लाइन का टोटल होगा ये, ठीक है। F का टोटल होगा, कितना होगा 44। आपको क्या करना है इसमें, अब 44 को n/2 करो, 44/2 कितना होगा 22। अब तुम्हें ऐसा CF में नंबर देखना है जो 22 से बड़ा हो, क्या देखना है, 22 से लार्ज एंड क्लोजर, क्लोजर भी हो, बड़ा ना हो अकेला और इसके क्लोज भी हो, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 6, 6 तो नहीं है, 14 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 21 छोटा हो गया, 22 से बड़ा 30। उसके बाद तो मैंने एक वर्ड और क्या बोला है, क्लोज भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोज। तो क्लोज के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका 30, ठीक है। तो ये लाइन हो जाती है आपकी सिलेक्ट, क्या होगी ये लाइन आपकी सिलेक्ट। तो इसी क्लास को क्या बोलोगे, मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे हम लोग कि मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास हमारी क्या होगी 30 से 40, मीडियन क्लास, क्लियर। 30 से 40, और 30 से 40 किस ऑप्शन में, वही आंसर होगा। तो आंसर आपका हो गया 30 से 40, ये रहा। क्लियर है सभी को, ये हो गया आपका आंसर, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, कह रहा है मीन सैलरी ऑफ ए मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज दिस, ठीक है। मीन, एक बात मेरी याद रखोगे, मीन का मतलब क्या होता है जनरल, तुम तो लोग ये याद रखते हो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हो गया इसका फॉर्मूला। पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ये होता है असली में इसका मतलब, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो, सबको समान बराबर बांटना, सबको चीजें बराबर बांटने को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या, बराबर बांटने को क्या बोलोगे कि ये क्या है, मीन, इसी को क्या बोलते हैं मीन। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मीन और मंथली सैलरी ऑफ 10 मेंबर, मीन सैलरी ऑफ 10 मेंबर, 10 के 10 मेंबर, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ऐसे करके 9 10, सभी की जो सैलरी है, सभी की सैलरी एक ही है, क्या है 1 4 4 5, ये है, सभी की सैलरी सेम है 1 1 4 5, 10 के 10 बंदों की सैलरी क्या है 1 4 4 5, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हुज मंथली सैल, एक दूसरा बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, हुज मंथली सैलरी इज ₹1500, if one more member join whose monthly salary is ₹1500, then the mean monthly salary of 11 member, पहले 10 थे, 10 में एक बंदा और जुड़ गया, 10 में क्या बंदा जुड़ गया, एक और बंदा जुड़ गया, एक बंदा जुड़ने से क्या हो गया, बंदे हो गए 11, और इसकी सैलरी कितनी है, कितनी है बच्चे, 1500 रुपये, कितनी है 1500, हुज मंथली सैलरी इज ₹1500 ज्वाइन द ग्रुप, इसकी सैलरी कितनी है 1500 रुपये, ठीक है, कितनी सैलरी है 1500, ठीक है। अब 1500 सैलरी है, आगे आगे से जो बंदे चल रहे हैं उनकी कितनी है 1 4 4 5, अब वो 11, मतलब 11 का मतलब क्या, सबको चीज बराबर है, हमने यही पढ़ा है। अब इसको
1445 करना है। अब इसकी 1500 सैलरी है ना, अब इसकी हम 1445 कर देते हैं इसकी भी, ठीक है। 1400 जब 45 करना है हमें, 1445 से कितना ज्यादा है ये चीज, 1500 से कितना ज्यादा, 1445 इसमें से माइनस करो 55, ये एक्स्ट्रा है ना, ये 55, ठीक है, ये 55 क्या है, एक्स्ट्रा। अब ये जो 55 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, ये 55 अब 11 बंदों में बराबर बांट दो। 11 बंदों में, कितने बंदों में, 11 बंदों में आप लोगों ने बांट देते हैं, तो सभी को कितने आ जाएंगे, 5-5 रुपए आ जाएंगे। तो सभी की सैलरी पहले क्या थी, 1445, तो सभी की सैलरी में 5-5 रुपए बढ़ जाएंगे, सभी की सैलरी में 5-5 बढ़ जाएंगे, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन आपका 5 रुपीज बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 1445, 1445, इसमें 5 और ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, 1450। क्या ये है किसी ऑप्शन में, 1450 ये रहा। जितने बच्चों को नहीं समझ आया, रुको मैं फिर से समझाता हूँ, एक स्टोरी है, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है, नीचे करके, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपके पास 1 2 3 ऐसे करके 10 बंदे हैं पहले, ठीक है, जिसमें उसने मीन बोला है, मीन कितना है 10 बंदों का, ठीक है, ये है 1445 मीन सैलरी। मीन का मतलब होगा सबको बराबर देना, तो 1445 इसकी भी है, 1445 इसकी भी है, हर बंदे की 1445 है, ठीक है, लास्ट की भी 1445 है, उसके बाद वाले की भी 1445 है। अब उसमें 11वां बंदा एंट्री मारता है, 11वां बंदा एंट्री मारता है, जिसकी सैलरी कितनी होती है, 1500 रुपए। कह रहा है अब मीन बताओ। मीन का मतलब क्या, सबको बराबर बांटना। ये पहले 10 बंदे थे, अब 11वें बंदे को भी बराबर बांटना। पर इसके पास तो 1445 ये सारा चल रहा है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 144 इसकी जगह पे 1445 करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के लिए अगर सबको बराबर बांटना है 1445, फिर हम देखेंगे कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं। अब 1500 में से ये माइनस करो, कितने रुपए बच जाएंगे, 55। अब ये 55 रुपए कितने बंदों में बांट दो, 11 बंदों में बराबर बराबर बांट दो। 11 में बांटोगे तो कितना आएगा, 5। अब सभी की सैलरी में 5-5 जोड़ दो, 5-5 जोड़ दो, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो सभी की सैलरी क्या आ जाएगी, 5-5 रुपये बढ़ जाएगी, तो 1450 सभी की सैलरी क्या होगी, 1450, ठीक है, 1450 अगर इसको वैसे सॉल्व करोगे बहुत टाइम लेगा, और हमने मीन की डेफिनेशन क्या है, सभी को बराबर देना ही मीन होता है। अब सभी के पास बराबर आ गया, कितना आ गया, 14450, ठीक है। तो इसी को तो हमने सीखा था कि क्या बोलते हैं, मीन। तो आपका आंसर मतलब ये आया, सही आया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ 89 is added to given number then the median is increased by। अब पहले देखते हैं इसके बिना मीडियन क्या आ रहा है। पहले टर्म काउंट करो, कितनी टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 के अकॉर्डिंग हम मीडियन निकालते हैं। हमने पढ़ा है 9th क्लास में, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर n की वैल्यू 8 है, 8 क्या है, इवन। इवन के केस में क्या होता है, n/2 एंड n/2 + 1 का एवरेज, n/2 + 1 का एवरेज, ठीक है। n/2 8/2, और दूसरी टर्म क्या है, 8/2 + 1, ठीक है। तो कौन सी टर्म होगी, 4th एंड 5th टर्म, कौन सी टर्म होगी, 4th एंड 5th। अब 4th एंड 5th टर्म देखो, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है। तो हमें कौन सी टर्म लेनी है, चौथी और 5वीं। चौथे नंबर पे क्या है आपके पास, चौथे नंबर पे है हमारे पास 53, चौथे नंबर पे 53, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या है हमारे पास, 67/2। अब निकालो कितना हो गया, ठीक है, 7 3 10 6 5 11 12, 120/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 60। हमने क्या देखा कि मीडियन पहले कितना था, पहले कितना आया आपका, 60, कितना आया, 60। अब उसने एक लाइन बोली है, लाइन क्या बोली है, अब ध्यान से देखना। अब वो कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दो, 89 जोड़ दो, ठीक है। इफ 89 इज एडेड टू नंबर,
89 ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड करोगे, हमें पता है कि मीडियन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगता है, 81 के बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 89। अब टर्म्स कितनी होगी तुम्हारे पास, एन की वैल्यू पहले क्या थी 8, अब क्या होगी एन की वैल्यू 9, अब एन की वैल्यू क्या होगी 9, 9 आ गई आपके पास। अब जब n की वैल्यू 9 आई, अब देखो क्या होगा, n की वैल्यू 9 है, 9 में क्या हो जाएगा आपका, ये ऑड है, ऑड के केस में क्या आ जाता है n+1/2, मतलब 9+1/2, 10/2 कितना हो गया 5। फिफ्थ टर्म देखो बच्चे कौन सी है, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे क्या गया न्यू मीडियन, अब न्यू मीडियन कितना आ गया 67। अब फर्क बता दो, कह रहा है न्यू मीडियन और पुराने मीडियन का फर्क, मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय कितना, न्यू मीडियन 67, पहले कितना था, पहले हमारे पास क्या था, कई क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, ये क्या है 60, तो इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ गया 7 का, कितने का आ गया 7, अब देखो 7 है आपके पास, ये रहा आपका 7, क्लियर है सभी को, तो मीडियन इंक्रीज्ड बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे फिर, ये रहा, अब ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक चीज मेरी आपने याद रखनी है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन उठा लिया हम लोगों ने, सीबीएसई में पिछले साल आया, क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द, अब ये वही बात है जो मैंने अभी समझाया, क्या मीन का मतलब क्या है, सभी को चीजें बराबर देने को क्या बोलते हैं मीन, मान लो ये सारे बंदे सभी को बराबर देना, ठीक है, खैर तो मान लो इनका जो मीन आया, मीन आया सबको जो बराबर बांट के कोई चीज आई, एक्स आई मान लो, ठीक है, अब सभी को 3 3 और बढ़ा दिया, तो जो बढ़ाया तुमने सभी को बराबर बराबर बढ़ा दिया, तो सभी को अगर बराबर बराबर बढ़ा दोगे, तो जो ये मीन है, मीन भी क्या हो जाएगा 3 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है कि सबको बराबर बांटने को ही तो मीन बोलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तो मीन में हमने भेदभाव नहीं किया, 3 3 थे तो मीन में भी 3 जुड़ गया। एक और बात में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 3, इंक्रीज्ड बाय 3। एक और मैं बात बता दूं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जर्वेशन, मान लो ये 10 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, कोई भी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर ये सारी और इनका मीन मान लो x है, ठीक है, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, अगर तुम इसको डिवाइड बाय कोई भी नंबर करोगे, 8 कर लोगे मान लो, तो मीन भी क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, अगर इसमें प्लस कुछ भी करोगे 6 करोगे तो मीन भी क्या आ जाएगा 6 से बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर सभी में वही करोगे, अगर सभी में से 6 कम कर दोगे तो मीन भी क्या आ जाएगा 6 से कम हो जाएगा, क्या जबरदस्त है, ये क्या बोलता है राइट टू इक्वालिटी फॉलो करता है, ये क्या फॉलो करता है राइट टू इक्वालिटी, भाई तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सरदार हूँ पर मैं तेरे हमेशा साथ हूँ, इसी को क्या बोलते हैं मीन, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं तेरा कैप्टन हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा, दुख मतलब डिवाइड हो गया, ठीक है, प्लस हैप्पीनेस ऐड हो गया, ये क्या आ गया रिजेक्शंस हो गया, माइनस हो गया, अगर इनके साथ जो होगा वो इनके साथ होगा, ऐसी एक मॉरल स्टोरी मैंने बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखो बच्चे आप, ये रहा मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, अब बच्चे बताए क्या करेंगे, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बच्चे क्या करेंगे, ये जो 10 प्राइम नंबर दिए 10 के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, और मेरे को क्या ज़रूरत है, एन की वैल्यू क्या है 10 है, 10 है ना, तो मतलब इवन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 एंड n/2+1 होता है मीडियन के केस में, तो 10/2 एंड 10/2+1, मतलब फिफ्थ टर्म, और ये आ गया फिफ्थ और 6, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, तो मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6, मेरे को इसी से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, मीन पहले 10 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, दूसरा 3, तीसरा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर क्या है 13, अब
आगे मैं क्यों निकालूं, आगे क्यों दिमाग लगाऊं जब मेरे को जरूरत ही नहीं है उसकी। आप क्या करो, अब मीडियन निकालना है, मीडियन एक नंबर होता है ना। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना होगा 24, 24/2 कितना हो गया आपका 12। मीडियन 12 है किसी ऑप्शन में, चेक करो, यस है। मीडियन का आंसर क्या आ गया आपका 12। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आया सभी को समझ। नेक्स्ट देखो फिर, ये रहा, ये फिर मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन उठाया एक, ठीक है। फिर फॉर्मूला वही, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन लगाओ। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2, रट्टा लगा लो इसका, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। अब क्या है आपके पास, मीन, मीन कितना दिया हुआ है हमें 15, पुट कर दो। मीन कितना दिया हुआ है 15। उसके बाद मॉड कितना दिया हुआ है, मॉड, मॉड 18, मॉड कितना हो गया 18, ठीक है। तो 3 मीडियन ऐसे लिख देंगे हम लोग, 18, 15 दूनी 30, 15 इंटू 2 30, कितना होगा 48, 3 मीडियन। अब चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगी डिवाइड, मीडियन क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो गया 48 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 16, 16 है आपका किसी ऑप्शन में, 16 है बच्चे, यस है हमारे पास। तो मीडियन का आंसर क्या आ गया हमारा 16, ठीक है। देख लो फिर से, मीन कितना दिया सब 15, 15 मैंने पुट कर दिया। मॉड कितना दिया था 18 मैंने पुट कर दिया। 30, 48, 16, 48, ठीक है। ऐसा समझ, ये भी हमारा क्या था सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये मैंने उठाया सैंपल पेपर का क्वेश्चन। देखो देखने में कितना बड़ा है, ये इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठाया मैंने, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 24 वाला। देखो क्वेश्चन देख के आधे सोचे पता नहीं क्या डाल दिया। ये वैसे इसमें वो बताया हुआ है, आपने अगर लाइव प्रोसेस पढ़ा हो चैप्टर अपना साइंस में, तो उसमें है ना बीपी, बीपी को मेजर करते हैं स्फेगोमीटर के साथ। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक कौन सा होता है रिलैक्स वाला, सिस्टोलिक कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो वही चीज़ पूछा है। कह रहा है स्वीटी नितेश अशरफ विजिटेड एन हॉस्पिटल फॉर द एनुअल बॉडी चेकअप। स्वीटी और हमें पता है 80 से 120 होता ना, याद करो थोड़ा सा। वो ये क्या हो गया, लोअर रेंज ऑफ बीपी है, ये हाई रेंज ऑफ बीपी होती है ना, समझ गए ना। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्ट वाला ये 120 होता है। रिलैक्स वाला मतलब डायस्टोल प्रेशर 180 होता है अकेला। तो अब इसमें चलो वो तो साइंस का कॉन्सेप्ट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज दी हुई है, ठीक है। और विच अमंग दी 3 फ्रेंड्स हैव ए ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट फॉल्स इन मॉडल क्लास। कहने का मतलब उसने पता क्या पूछा, वैसे ही साइंस का इतना बड़ा सारा कुछ दिया हुआ है, साइंस का इतना सारा कुछ दिया, इसका कोई मतलब है नहीं। मॉडल क्लास निकालो काम खत्म, ठीक है। और इनके नियम में ये लिखा है मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है उसको F1 बोलते हैं। और वही तो लाइन सिलेक्ट हो गई, वही लाइन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। वही लाइन सिलेक्ट होगी और ये मॉडल क्लास हो गया, ये क्या होगा मॉडल क्लास। तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी हो गई 145 से 55, 155। अब ये चेक करो किस में आ रहा है, ये किसका है ब्लड प्रेशर 147 वाले बंदे का। 147 वाला कौन है नितेश, ठीक है। 147 इसी में आ रहा है ना, 145 और 155 में 147। तो ये किस बंदे का है, ये नितेश बंदा है इसका है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास के समाप्त, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। और ये हो गया हमारी तरफ से द एंड।